हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछली क्लास में केमिकल इक्वेशन में दो इक्वेशन पढ़ ली थी, वर्ड इक्वेशन और उसके बाद केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, इसी के अंदर है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नीदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा, यानी जो हमारे रिएक्टेंट में जो मास है वही मास हमारा प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, यानी सेम मास होना चाहिए। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा और उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट हैं और एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो और रिएक्शन के बाद वाले एटम्स सेम होने चाहिए। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के, हम उन सबको एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम समझ लें, वो इक्वेशन जो केमिकली बैलेंस नहीं है उसके दो नाम हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हम उनको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मास है वो दोनों तरफ सेम नहीं होता है, यानी LHS और RHS में जो मास है वो सेम यानी एक जैसा नहीं होता है। तो हमें उसे एक जैसा बनाना है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखी है और उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ड्रॉ बॉक्सेस। मैंने पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो हमें हर एलिमेंट के ऊपर जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनके ऊपर हमें एक बॉक्स बनाना है। चलिए हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसी तरह प्रोडक्ट में भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब ये जो हमने बॉक्सेस ड्रॉ किए इसके इनसाइड में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ H2O लिखा हुआ है, H2O अब O2 में यहाँ नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं लिखना है, इस बॉक्स से बाहर हमें नंबर लिखने हैं, जिन्हें बोले कोफिशिएंट लिखने हैं। कुछ कोफिशिएंट करने हैं, उनको हमें लिख करके इन्हें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप था ड्रॉ बॉक्सेस। हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया जैसे कि आपने देखा। अब हम लिस्ट करेंगे जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे और उनके कितने कितने आइटम हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अभी दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Fe यानी आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन एंड उसके बाद ऑक्सीजन। ये तो हमारे इस साइड है और उधर भी यही तीन एलिमेंट हैं। चलिए अब हम इनके आइटम्स देख लेते हैं। LHS में Fe का 1 है, कितना आइटम है 1। हाइड्रोजन का 2, कितने आइटम है 2 है। इस तरह ऑक्सीजन 1। अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं RHS साइड में। यहाँ पे Fe के 3 आइटम्स हैं एंड देन हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 4। ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम देखें LHS और RHS में जो मास है यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वो सेम नहीं है। आयरन के यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन का 2 और 2 है, लेकिन बाकी अनबैलेंस है 1 एंड 4। तो हमें इनको बैलेंस करना है। तो स्टेप 2 हमने कर लिया फॉलो। अब मेन आता है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हमें चूज़ करना है, वो कंपाउंड चूज़ करना है हमें जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे वाटर और दूसरा है फेरस ऑक्साइड। तो हम फेरस को लेंगे, यानी इस कंपाउंड में लेंगे और इसमें भी उस एलिमेंट को लेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, यानी हम पहले ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे।
ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो अगर हम देखें इनिशियली ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, और जो प्रोडक्ट है इसमें 4 है। इसमें कितना है, इसमें 4 है। तो हमें जिसके पास कम है उसको लार्ज करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ 1, अगर हम इस 1 को 4 से इंटू कर दें, यानी हमने इसके बाहर कोफिशिएंट 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में 4 4 हो गया। ये था स्टेप 3। होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट फिर हमें पिक करना है यानी अब हम हाइड्रोजन और आयरन में से कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लेंगे। सपोज मैंने हाइड्रोजन लिया। अब देखिए हमें इसे कंसिडर करना है। हाइड्रोजन के यहाँ पे एलिमेंट कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4, इसकी ये है 4 कोफिशिएंट है, और इसके 2 से हमने इसे इंटू कर दिया तो यहाँ पे हो गए 8, यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम्स हैं 8, और हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में 2 है। तो हम इसके बाहर भी अगर 4 कोफिशिएंट पुट कर दें यहाँ पे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड ही 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा थर्ड एलिमेंट, ये था हमारा 4th स्टेप। एंड 5th में जो हमारा थर्ड एलिमेंट बचा, हम इसको चेक करने के बाद हमारा तो 3rd ही बचा इस इक्वेशन में, तो हम थर्ड वाले को देंगे यानी आयरन को। आयरन देखिए इधर बेसिकली कितना है, आयरन 1 है, और इधर 3 एटम्स है आयरन के, यहाँ पे आयरन का 1 एटम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें आयरन के यहाँ पर इधर हम 3 कोफिशिएंट ले देंगे। तो रिएक्टेंट में भी आयरन के 3 एटम्स हो गए, और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें भी आयरन के 3 एटम हो गए। ओके, तो इसे जब बैलेंस करने के बाद अब जो हमारी इक्वेशन बनी, बैलेंस इक्वेशन हमारी ये आएगी ये कोफिशिएंट के साथ। तो इस बैलेंस इक्वेशन को मैं एक बार इधर दोबारा से लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि ये इक्वेशन बैलेंस की है। उसके बाद फर्दर स्टेज को हम फॉलो करें, स्टेप देखिए। चलिए इसी केमिकल इक्वेशन को लेकर हम करते हैं। देन उसके बाद हमें चेक करना है, दोबारा से हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। आयरन ये 3 एलिमेंट रिएक्टेंट में और 3 ही प्रोडक्ट में, एक बैलेंस। हाइड्रोजन 8 और इधर भी 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन उसके बाद हमें फिजिकल स्टेट, एक आखिरी चीज़ बची है 7th स्टेप में, जिसमें हम फिजिकल स्टेट, यानी जब हम रिएक्शन करा रहे थे तब इन एलिमेंट्स की जो हालत थी यानी सिचुएशन, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। तो आयरन उस समय था सॉलिड स्टेट में। सॉलिड के लिए हम स्मॉल s यूज़ करेंगे इस तरीके से। वाटर जो है वो हमें पता लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब वाटर आयरन से रिएक्ट करता है तो वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, उसे हम हम उसको हीट करते हैं, स्टीम करते हैं, स्टीम फॉर्म में वो रिएक्ट करता है आयरन से, यानी ये गैसेस फॉर्म में होगा G। और फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये भी सॉलिड आएगा यानी S, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यानी ये G आ गया। तो ये फिजिकल स्टेट भी हमें राइट करना होगा। इसके बाद हमारी ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। बच्चों इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें कई सारे ट्रायल्स के थ्रू चेक कर रहे हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जैसे हम डिफरेंट चीज़ में हम चेक कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट ही नहीं कर दिया कि इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जिन्हें आप करके देख सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग मार्वलस टीचिंग जोन।